एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टेड एड क्या होता है और नॉन प्रोजेक्टेड एड क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टेड एड होते हैं वो ऐसे टीचिंग एड्स होते हैं जिनको दिखाने के लिए प्रोजेक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें दिखाने के लिए जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऐड क्या होता है, ठीक है। तो ये ऐसी डिवाइसेस होती है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा ईजी बना देती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेटर करती है और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब अब इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं कंबाइन ऐड बता रही हूँ, जैसे कि पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? टीचिंग एड्स है जिसमें कि जिनके थ्रू जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और इनसे क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है और बच्चों को समझने में भी ईजी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो प्रोजेक्टेड ऐड होता है और एक नॉन प्रोजेक्टेड ऐड होता है, ठीक है। अब प्रोजेक्टेड ऐड का अगर आपको एक सिंपल उदाहरण बताऊँ तो पावर पॉइंट या फिर वीडियोस या फिर स्लाइड्स फिल्म होती है, तो जिनके लिए क्या होता है, किसी भी स्क्रीन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और मतलब कि जो महंगे इक्विपमेंट है, कंप्यूटर हो गया, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और नॉन प्रोजेक्टेड ऐड क्या होते हैं? ऐसे सिंपल डिवाइसेस होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्हें चलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि चार्ट, पोस्टर वगैरह होता है, ब्लैक बोर्ड या फिर मॉडल्स हो गए। तो ये क्या होता है, बिना किसी स्क्रीन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर के भी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ में लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि प्रोजेक्टेड ऐड क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड ऐड क्या होता है। अब इसमें हम लोग जो है डिफरेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डिफरेंस का पॉइंट है, फर्स्ट आएगा इसमें मीनिंग कि भाई प्रोजेक्टेड ऐड का मीनिंग क्या है। तो इसमें देखते हैं, एड्स दैट रिक्वायर्ड अ प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन डिस्प्ले कंटेंट, ठीक है। प्रोजेक्टेड क्या है? ऐसे प्रोजेक्टेड ऐड क्या है? ऐसे ऐड होते हैं जिन्हें कि ये करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिस्प्ले की या फिर प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और नॉन प्रोजेक्टेड ऐड क्या होते हैं? ऐसे एड्स होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए या फिर जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट पे, हमारा ये बेसिस है जिसके बेस पे हम लोग जो है दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड ऐड नीड्स इक्विपमेंट लाइक एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर, ठीक है। जो प्रोजेक्टेड ऐड होते हैं इनमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम पीपीटी बनाएंगे तो पीपीटी को प्रेजेंट करने के लिए हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसी पे ही हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे। जबकि नॉन प्रोजेक्टेड ऐड क्या होता है, इनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं होती। अब कोई पोस्टर है तो पोस्टर को अपन ले आके सामने अपने सामने भी खड़ा कर देंगे या फिर दीवार पे लगाकर एक्सप्लेन कर देंगे, ब्लैक बोर्ड के पास में लगाकर एक्सप्लेन कर देंगे। कोई मॉडल है तो उसको वहाँ पे रख के एक्सप्लेन कर लेंगे या फिर ब्लैक बोर्ड पे की चीज़ें बना के एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें किसी भी टाइप की किसी भी इक्विपमेंट की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी। अब प्रोजेक्टेड ऐड में क्या होता है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, ठीक है। जबकि नॉन प्रोजेक्टेड ऐड में हमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी नीड नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, फिल्म हो गया, स्लाइड हो गया, वीडियोज़ हो गई, इन सब ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्रोजेक्टेड ऐड के अंदर आती है। और ये जो नॉन प्रोजेक्टेड ऐड होता है इसके अंदर चार्ट्स हो जाते हैं, पोस्टर्स हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आ जाती है, जिन्हें प्रेजेंट करने के लिए किसी भी स्क्रीन, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद विजिबिलिटी कैन बी शोन टू अ लार्ज ग्रुप क्लियरली। और जो प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं ये एक बड़े ग्रुप को बहुत इजीली दिखाया जा सकता है और वो क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे बहुत सारे लोग इकट्ठे जो है कोई भी क्रिकेट वगैरह जैसे कोई देख लेते हैं, ठीक है। वहीं नॉन प्रोजेक्टेड एड पे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती। इसमें जो है लिमिटेड विजिबिलिटी होती है, मतलब लिमिटेड
लोगों को दिखाया जा सकता है और इसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे कोई बड़ा डायग्राम बना लो तो बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, और वहीं अगर अपन मॉडल छोटा सा बना लो तो अपन बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते। तो इसका जो है साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने लोग देख सकते हैं और कितने लोग नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट तो जो प्रोजेक्टेड ऐड होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर्स जैसी चीज़ें होती है, स्क्रीन होती है, फिर प्रोजेक्टर की नीड होती है, तो ये क्या होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड ऐड क्या होते हैं काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो प्रिपरेशन होती है वो प्रोजेक्टेड ऐड में क्या होती है, टेक्निकल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है कि भाई एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए, भाई प्रोजेक्टर लगाने के लिए वाइट स्क्रीन चाहिए, और मतलब कंप्यूटर के सारे इक्विपमेंट चाहिए, मतलब सारी टेक्निकल प्रिपरेशन इसके लिए चाहिए होती है। और नॉन प्रोजेक्टेड ऐड में क्या है, अपने एक पोस्टर ले लिया, खड़े हो गए, प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड ऐड है यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी को कंप्यूटर ही चलाने नहीं आ रहा है, या फिर स्क्रीन पे, या फिर वो जो प्रोजेक्टर है उसको कैसे सेटअप करना है यही नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो है टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर किसी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस अपना मॉडल ले चलो, खड़े करके प्रेजेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैक्सिबिलिटी यानी कि इधर उधर मतलब कहीं पर भी ले जाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टेड ऐड होते हैं वो काफ़ी लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि डिवाइसेस बड़ी बड़ी होती है, कंप्यूटर मान लो, स्क्रीन मान लो, ये क्या होता है काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, तो इन्हें हम लोग अलग अलग जगह पर ले जाकर नहीं कर सकते। ठीक है, तो और ये जो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि हम इन्हें कहीं भी ले जाकर जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 10th में यूज़ इन नर्सिंग। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं उन्हें डेमो लेक्चर्स के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर लेक्चर्स के लिए या फिर सेमिनार्स के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिक टीचिंग और पेशेंट एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पेशेंट को जैसे हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं या फिर बेसिक टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।